हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आज कक्षा 12 के लिए मैं अपने हाथों से हिंदी के पेपर का ये डिज़ाइन किया। 3 घंटे 15 मिनट टाइम लिखा गया है। पूर्णांक 100 नंबर का है। प्रैक्टिकल नहीं है, विदाउट प्रैक्टिकल नहीं है। पास मार्क्स के लिए आपको इसमें 33 नंबर लाना है। वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर कक्षा 12 विषय हिंदी खंड क। पहला प्रश्न जैसे जैसे इसमें पहला प्रश्न में जैसे में इसमें 5 को विकल्प दिया गया है, 5 को विकल्पी, वैसे ही वहाँ पर भी यानी कि सेम एकदम यही प्रश्न पत्र रहेगा, आपके वहाँ पर भी मिलेगा। तो मैं आप लोगों के लिए अनुभव के लिए लाया हूँ यह कि आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और देखिए कि कितना नंबर का कर पा रहे हैं। मैं इसमें बहुविकल्पी को बता दे रहा हूँ 10 जो है, उसके बाद बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी कि बाकी भी मैं सॉल्व कराऊँ तो उसको मैं ज़रूर कराऊँगा। फिलहाल के लिए आप बहुविकल्पी देख लीजिए और बाकी प्रश्नों को आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा। बहुविकल्पी भी आप लोग बताते जाइए। जैसे इंदुमती है, ये 2015 में आया हुआ है और मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसको इसमें संग्रहित कर दिया। पहला ऑप्शन निबंध, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड का, इसमें आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताइए। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ज़रूर 5 सेकंड से पहले आप कमेंट में इसका उत्तर बताइए और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए इसका सही उत्तर है कि इंदुमती जो है ये प्रथम कहानी है। क्लियर। आगे ख नंबर चलते हैं। चिंतामणि रचना के लेखक हैं। चिंतामणि रचना के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। सरस्वती पत्रिका है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग। तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चूंकि उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग को रखा गया था, इसलिए कौन सा होगा? द्विवेदी युग। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? गुलाब राय, प्रेमचंद्र, अज्ञे, नन ऑफ द अबव। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सभी लेखकों में से न ही प्रेमचंद्र है, न अज्ञे हैं, न नन ऑफ द अबव है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला गुलाब राय मेरी असफलता के रचनाकार हैं। शुक्ल युग ये तो हो गया ग नंबर। घ नंबर भी हो गया। अंगवा नंबर देखिए, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, प्रेमचंद्र। तो बताइए आप लोग। तो मैं आप लोग को बता दूं कि शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो न ही भीष्म साहनी है, न जयशंकर प्रसाद है, न प्रेमचंद्र है, अज्ञे जी हैं। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए तार सप्तक का प्रकाशन कौन किए हैं? ऐसे तार सप्तक 4 प्रकाशन किए गए हैं। तार सप्तक के प्रकाशन की संख्या कितनी है? 4 है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए कि प्रथम तार सप्तक 1943, उसके बाद 1951, उसके बाद 1959, ये तीनों पूछा जाता है। मैं आप लोग को बता दूं, इसमें से बताइए कि कौन किए हैं? प्रेमचंद्र किए हैं, अज्ञे किए हैं, हरिऔध किए हैं, नन ऑफ द अबव। चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा बताइए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि तार सप्तक के प्रकाशन अज्ञे जी किए हैं। कौन किए हैं? अज्ञे। ख नंबर पर चलते हैं। प्रगतिवाद के कवि हैं। पहला महादेव वर्मन, नागार्जुन, अज्ञे, दिनकर। दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। चारों में से कौन प्रगतिवादी के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दिनकर। दोहा कोश के रचनाकार हैं। सबरप्पा, लुइया, सरहप्पा, कंडहप्पा। कौन है? खड़प्पा नहीं दिया गया है, वही ठीक है, कंडहप्पा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोहा कोश के जो रचनाकार हैं वो हैं सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। सरहप्पा जी दोहा कोश के रचनाकार हैं। कंकाल किस विधा की रचना है? घ नंबर है कि कंकाल किस विधा की रचना है। ये तो आप लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन विधा किसकी है? बहुत बढ़िया पूछा गया प्रश्न। बताइए। उपन्यास, निबंध, कहानी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा का मतलब उपन्यास और निबंध। तो मैं आप लोग को बता दूं कि तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। उपन्यास भी नहीं हो सकता और निबंध भी, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। होगा तो कोई एक ही। कहानी नहीं है और न ही निबंध है। इसका सही उत्तर है उपन्यास। क्या सही उत्तर है? उपन्यास। आगे चलते हैं अंगवा नंबर प्रश्न पर। अंगवा नंबर प्रश्न कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। धूप के धान, हुंकार, कालजयी, चित्राधार। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका सही उत्तर है हुंकार।
क्या सही उत्तर है? हुंकार। आगे देखिए, अब आगे आप लोग प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ कि प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3 में जो 2 गो अथवा में आएगा वो सभी दिए गए हैं। देखिए, निम्न गद्यांशों का संदर्भ देते हुए किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहते आए दुनिया बड़ी घुमक्कड़ है, कहते हैं दुनिया बड़ी घुमक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों वह उसे याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब देखिए, इसका संदर्भ लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है ये भी बताना है, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। ये सारे प्रश्नों का आप लोग उत्तर आप लोग अपने से एक कॉपी लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जैसे कि अथवा में दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया अथवा, विज्ञान के प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक। अब इसमें इसके आपका पैराग्राफ था, अब इसमें के 5 उत्तर या 4 उत्तर आपके सामने दिए रहेंगे। ये 10 नंबर का आता है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, नई चीज़ों के आविष्कार होने के क्या कारण हैं, कौन से देश आविष्कार के नामकरण का नया शब्द देता है, ये उत्तर बताना है। उसके बाद अब आगे आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश दिया है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कहे अब सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ठीक, अब इसके लिए आगे भी दिया गया है कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। पाठ के शीर्षक और कवि के नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मनुष्य अभी तक क्या कहते आए थे, कैकेयी के बाह्य रूप देखने का आशय स्पष्ट कीजिए। ये उसका उत्तर देना है चारों का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या आता है, आप लोग खुद स्वयं देखिए कि प्रश्न 5 क्या है। देखिए, प्रश्न 5 आपके सामने है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों में से एक का जीवन परिचय लिखना है। ख नंबर दिया है, किसी एक को लिखिए, मैंने ये कवि थे, ये कवि का दिया है, वो लेखक का था। तो कवि में दिया है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिद्धिनकर दिए गए हैं। प्रश्न 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्द में लिखिए, दोनों में से एक का। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। अधिकतम शब्द की समय सीमा 80 शब्द है। सत्य की जिद खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चित्रण कीजिए, प्रश्न नंबर 7 में आएगा। अथवा सत्य की जिद खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, दोनों में से किसी एक को लिखना है। उसके बाद प्रश्न 8, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिया गया है, महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्या कदापि भ्रश्यन्ति, देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ठीक, राय प्रतिभावान अन्य राष्ट्रनायकः सः सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। इसका आप लोग को संदर्भ भी लिखना है और साथ में इसका अनुवाद भी करना है, हिंदी अनुवाद। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिया गया है, पहली लाइन ये है, काव्य शास्त्र बिंदुन कालो गच्छत धीमताम, और दूसरी लाइन है, बेसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा। मैं आप लोग को एक बताया हूँ, इसका काव्य का अनिवार्य संस्कृत क्लास 12 जब आप सर्च करेंगे कि क्लास 12 अनिवार्य संस्कृत और उसके बाद सुभाष रत्नान इनके क्लासेज, तो उसमें आएगा ये वाला। उसमें मैं आपको पूरा दोहा कराया हूँ, उसमें से एक 7 नंबर का फिक्स रहता है और उसी में से देखिए ये पहला आया है। उसके बाद ये है संस्कृत नाम देव विभांग व्याख्याता महर्षि भी, ये संस्कृत पाठ से है अनिवार्य, इसको भी मैं पढ़ाया हूँ, वही आप सर्च करेंगे आएगा, केवल चैप्टर का नाम बदल देंगे तो हो जाएगा, पहला चैप्टर है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 9 आपके सामने जो कह रहा है, निम्न मुहावरों में से किसी एक का अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग करना है। किसी एक का अर्थ लिखना है, किसी भी एक मुहावरे का। जैसे दिया है दाल में काला होना, तलवार की धार पर चलना, दोनों में से एक का लिखना है। निम्न शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, दोनों में से किसी एक को। वसन और व्यसन में क्या अंतर है ये बताना है। अम्बुज अम्बुद, चारों ऑप्शन आपके सामने है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए, दो अर्थ लिखिए, अर्थ लिखना है। पर्यायवाची में और अर्थ में अंतर है। अर्थ का मतलब दोनों अर्थ अलग अलग होना चाहिए, पर्यायवाची का मतलब तो सेम होता है। तो इसमें दो अर्थ लिखना है, अंबर का, जड़ का या घन का, तीनों में से किसी एक का दो अर्थ लिखना है। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो। ऑप्शन आपके सामने है। उसके बाद निम्न में से किसी एक वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। रोटी मोहन ने खाई, हमारी शिक्षिका, यहाँ पर शिक्षिका होगा, का लिख लीजिएगा, विद्वान है, इसको शुद्ध करना है। सूर्य पूरब में निकलता था, इसको शुद्ध करना है। प्रश्न नंबर 11, बी रस अथवा हास्य रस को उदाहरण सहित लिखिए, ये कौन नंबर है। उसके बाद श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। ग है दोहा अथवा सोरठा छंद को लक्षण था, उदाहरण लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 दिया गया है कि अपने उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। अथवा एगो और ही अथवा में दिया गया है, मैं आप लोग को पूरा दिखा दूँ जितना है। ये पांचों प्रश्न हैं, इतने प्रश्न थे। एक प्रश्न आपका छूटा है केवल, स्वपठित गद्यांश, उसको मैं जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि वो आसान है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अपने उच्च शिक्षा ये हो गया। या अथवा में आप लिख सकते हैं, विद्यालय की समस्या के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। प्रश्न 13 का निम्न विषयों में से एक पर भाषा में निबंध लिखिए, और इस पर आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। जो मैं प्रश्न छोड़ा हूँ उसके बारे में बता दूं कि एक पैराग्राफ रहेगा, कहीं से भी हो सकता है, वो आपकी किताब से नहीं रहता है। जैसे कि ये गद्य वाला पैराग्राफ था, वैसे ही एक पैराग्राफ आपका रहेगा, नीचे 3 या 4 प्रश्न रहेंगे, उसका उसी में से उत्तर देना है। ये जैसे पैसेज होता है इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में ये पैसेज आ रहा है। वही प्रश्न मैं बस इसमें नहीं संग्रहित किया हूँ, बाकी सब मैं आपको बता दिया। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यदि आपको ये सॉल्व चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा, आप कमेंट में बताइए। थैंक यू, जय हिंद।